ये पैर, ये नाक, ये आँख, ये कान, ये जबान, ये हार्ट, ये दिल, ये नेमत नहीं है। आपको याद है ना, शायद कभी मैंने सुनाया था, जिसने ये टेलीफोन बनाया था, मोबाइल नहीं, टेलीफोन लैंडलाइन वाला, पहले जो घरों में लगे रहते थे, जिसने ये लैंडलाइन बनाया उसको इतना घमंड आ गया था, इतना घमंड आ गया था कि उसने ऐलान किया था, आज मैंने वो चीज बनाई है जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना सका। उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, आज मैंने वो चीज बनाई जो अल्लाह वल्लाह भी नहीं बना सका। यहां बैठे बैठे अमेरिका में बात कर लेता है आदमी। लोगों ने दिए अपने अपने तरीके से जवाब। जब मैंने पढ़ा, और मुझे याद है भोपाल की सरजमीन पर इस टॉपिक पर मेरी पहली तकरीर हुई थी, मैंने कहा था वहां पर, जिसने मोबाइल बनाया, जिसने टेलीफोन बनाया, वाकई बहुत बड़ा काम किया, लेकिन इस बनाई हुई चीज पर फख्र करना उसका अधिकार है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ये उसकी बेवकूफी है। उसने 250 ग्राम का एक डब्बा बनाया, यहां बैठे बैठे अमेरिका बात हो जाती है, मैंने मान लिया, लेकिन हेलो कहने वाली जबान तो अल्लाह ने बनाई। और तेरा भाई जो अमेरिका में बैठा है, जो तेरी हेलो की आवाज सुनता है, ये सुनने, कान में सुनने की ताकत तो अल्लाह ने दी। अगर तेज धमाका हो और तेरा भाई बहरा हो जाए, ज्यादा बोलने की वजह से अगर तेरी बीवी या तेरे बच्चे या हुकूमत तेरी जबान काट डाले, या तू गूंगा हो जाए, तो अब ये बता, हेलो कहने वाली जबान गूंगी हो चुकी है और हेलो सुनने वाले कान भी बहरे हो चुके हैं। अब ये बता, ये 250 ग्राम का डब्बा फिर तेरा किस काम का है? तुमने बनाया क्या है? प्लास्टिक इस जमीन से अल्लाह ने बनाई, न तूने प्लास्टिक बनाई, और ना ही वो जमीन जहां ये प्लास्टिक पैदा हुई वो जमीन ही तूने बनाई। इसमें लगने वाला मटेरियल भी इसी जमीन पर अल्लाह ने पैदा किया, तूने तो उसको तोड़ मरोड़ कर एक शक्ल दे दी बस। जमीन अल्लाह ने बनाई, तुमने तो क्या किया? गेहूं जिसको तुम जमीन में डाल रहे हो, चावल, वो भी अल्लाह ने बनाया, और अनाज जो है पैदा होकर तैयार हो गया। आपने किया क्या है? बस इतना ही तो किया है कि एक चक्की पर रखकर उसको पीस कर आपने आटा कर दिया, बस। अब आप ये कहो कि मैंने आटा बनाया है, बहुत इस पे फख्र करो कि मैंने वो चीज बना दी जो अल्लाह भी नहीं बना पाया। अरे बेवकूफ पागल, ये आटा तूने बनाया, गेहूं तो अल्लाह ने बनाया है। ये गेहूं जिस जमीन में पैदा हुआ वो जमीन तो अल्लाह ने बनाई है। फिर वो पानी जो गेहूं को और चावल को दिया गया, वो पानी तो अल्लाह ने दिया है। फिर उसको परवरिश, अल्लाह ने उसकी परवरिश की है। एक दाने में 100 दाने लगाए, और फिर उसको तुमने काटा और उसको तुमने पीस कर आटा कर दिया। कौन सी चीज पर फख्र कर रहे हो? कौन सी चीज है तुम्हारे पास जो तुम ये कह सको ये मेरी है? कौन सी चीज है? जरा बताइए आप। हाँ सुनिए, ये कितनी बड़ी नियामत है, हाथ, नाक, कान। आपको ये कौन सी नियामत है? नियामत नहीं है? अच्छा लाइए, एक हाथ काट के हमें दे दीजिए, 1 लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं। कोई काट के देगा? नहीं दे सकता है। कोई फकीर भीख मांगे, जर्जी साहब मैं बहुत गरीब हूं, मुझे 100 रुपये दे दीजिए। मैं उससे कहूं कि तुम गरीब कहाँ हो यार, तुम तो बहुत अमीर हो। कहेगा अरे मजाक क्यों कर रहे हो बाप, मेरे पास कुछ नहीं है मौलाना साहब, कुछ नहीं है। ये 2 हाथ है ना तेरे पास? कहाँ? लाओ एक हाथ मुझे दे दो, 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगा। अरे नहीं 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 सर, चलिए एक पैर काट के मुझे दे दे, 2 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूं। एक हाथ का, 2 एक पैर का, 3 लाख। एक आंख मुझे दे दे, 1 लाख रुपया ले ले, 4 लाख। नहीं देगा। अच्छा चल
1 लाख रुपया और मैं तुझे दूंगा, जरा अपनी जबान काट के मुझे दे दे। 5 लाख रुपया ले ले, 1 हाथ 1 पैर 1 आंख, जबान ये काट, भाग जाएगा, कहेगा रखो अपने पास, नहीं चाहिए। अरे आप तो 5 लाख के आदमी हैं, आप दीजिए, नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि जो नेमतें आपके पास हैं वो 5 लाख जर्जीस के उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। उस नेमत की कदर करो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दी है। ये हार्ट, ये धड़कने वाला दिल, नहीं जानते हो कितनी बड़ी नेमत है। कुवैत में एक 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 80 साल के बुजुर्ग का, इंडिया का रहने वाला है, वो कुवैत में शिफ्ट हो गया, कुवैत ही में रह रहा फैमिली के साथ। उसका ऑपरेशन हुआ 80 साल के बुजुर्ग का। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी, उसने कहा कर दो, कर दिया। सिर्फ 10 मिनट में हार्ट का ऑपरेशन हो गया। 10 मिनट में हार्ट का ऑपरेशन हो गया। अब सुनते जाइए मेरे भाइयों। उसके बाद उसको डॉक्टरों ने 1-2 दिन अपने पास रखा और उसका ट्रीटमेंट किया। तीसरे दिन उसको छुट्टी दे दी। जब उसका डिस्चार्ज कार्ड बनने लगा तो डॉक्टर ने उसको 10 लाख रुपए का बिल उसके हाथ में दे दिया, लीजिए। कुवैत का अस्पताल, इंडियन 10 लाख रुपए। उसने जब डिस्चार्ज कार्ड अपने हाथ में लिया और बिल देखा 10 लाख रुपए, तो इस 80 साल के बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टरों ने समझा कि शायद ज्यादा पैसे की वजह से ये रो दिया है। उसका डिस्चार्ज कार्ड लिया, ऑफिस में गए और 2-3 डॉक्टरों ने मिलकर सलाह मशवरा किया और 2 लाख रुपए कम करके उसको 8 लाख का बिल दे दिया। लो अच्छा रोइए मत, 8 लाख दे दीजिए। उसने 8 लाख का बिल भी अपने हाथ में लिया, फिर भी रो रहा है। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, वजह तो बताओ। हमारी सरकार ऐसी है नहीं, कुवैत की गवर्नमेंट, अगर आप लिख के दे दोगे तो वो आपको और पैसा भी जमा कर देगी। अगर ये भी ज्यादा और आपके पास नहीं है तो हम गवर्नमेंट से ले लेंगे। जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड, फला फला कार्ड चल रहे हैं कि बिल वहां से अदा हो जाता है। वो कहने लगा 80 साल का बुजुर्ग, नहीं डॉक्टर, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे 10 लाख का बिल दे दिया। मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि 10 लाख की वजह पे आपने 8 कर दिया, ये भी ज्यादा है। मैं 8 भी दे सकता हूं, 10 भी दे सकता हूं। अगर आज आप ये बिल मुझे 20 लाख का भी दें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20 लाख रुपए भी देने के लिए हैं, मैं दे सकता हूं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने 10 लाख का और 10 के बाद 8 का बिल मुझे दे दिया। मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, अपनी बदकिस्मती पे रो रहा हूं। आपने मेरे दिल को, मेरे हार्ट को 10 मिनट के लिए संभाला, बस 10 मिनट में ऑपरेशन करके आपने ठीक कर दिया। 10 मिनट आपने मेरे हार्ट का ऑपरेशन करके कंट्रोल में कर दिया। और इस 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो आपने 10 लाख का बिल मुझे दे दिया। मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि मेरा रब 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाले रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, नॉर्मल अंदाज में मेरी धड़कनों को चलाता रहा, न कभी ज्यादा होने दी न कभी कम होने दी। वो बराबर मेरे दिल को 80 साल तक संभाले रहा, लेकिन मेरे रब ने मुझसे आज तक बिल नहीं मांगा। इस दिल को संभालने का, इस हार्ट को कंट्रोल में करने का आज तक उसने मुझसे बिल नहीं मांगा। आपने 10 मिनट के लिए मेरा ऑपरेशन कर दिया तो 10 लाख का बिल दे दिया। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं। हाय मेरी पूरी जिंदगी तो नमाजों से दूरी में गुजर गई। हाय मेरी पूरी जिंदगी अय्यारी मक्कारी में गुजर गई। हाय मेरी पूरी जिंदगी दौलत कमाने में गुजर गई। लेकिन हम अपने बच्चों को दीनी तालीम न दे सके, हम अपने बच्चों को सही तरीके से इस्लाम नहीं बता सके, इसलिए कि मैंने खुद सही तरीके से इस्लाम को नहीं समझा। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अय्यारी और मक्कारी में गुजर गई। मैं अपने रब का कैसे शुक्रिया अदा करूं जो 80 साल तक मेरे हार्ट को, मेरे दिल को संभाले रहा। कहां हैं हम? सोचिए, हमारी ये नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इनकी कद्र कीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल ने इसीलिए फरमाया था, अगर तुम
सेहतमंद हो तो बीमारी से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। अगर तुम जवान हो तो बुढ़ापे से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। अगर तुम जवान हो तो बुढ़ापे से पहले नेक अमल कर लो। अगर तुम सेहतमंद हो तो बीमारी से पहले नेक अमल कर लो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने ऐसे ही नहीं कहा था कि अगर तुम जिंदा हो तो अचानक आ जाने वाली मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जान लो। अचानक मौत कब आ जाए और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं। इसलिए उससे पहले नेक अमल कर लो।